Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths today we are going to start a new chapter, that is patterns. Children, पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होता है कोई अरेंजमेंट है उसको रिपीट करना, किसी भी तरह के अरेंजमेंट को रिपीट करना, चाहे वो शेप्स हो और शेप्स को अरेंज किया है फिर उसको रिपीट करना, या किसी कलर को अरेंज किया है और उसको फिर रिपीट करना, या किसी आइटम को, कोई सामान है उसको अरेंज कर दिया और फिर उसी को रिपीट करना, दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न. और ये पैटर्न हम अक्सर अपने घर में देखने को हमको मिलता है. आपके बेड शीट्स पे होगा, आपके कर्टन्स पे होगा, आपकी मम्मी के साड़ी पे होगा, या साड़ी के बॉर्डर पे होगा. मतलब हम अपने घर में इन चीज़ों को देखते हैं जो डिज़ाइंस होते हैं. तो और ये पैटर्न्स नंबर के भी होते हैं. तो इस चैप्टर में हम नंबर पैटर्न्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम शेप्स के पैटर्न्स देखेंगे या कलर्स के पैटर्न देखेंगे. मतलब हम किसी चीज़ को अरेंज करेंगे फिर उसको हम रिपीट करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दो पत्ता लिया, एक पत्ता ऐसे लिया और एक पत्ते को मैंने इस तरह से रखा. अब ये मेरा अरेंजमेंट है. अब अगर मैं इसको रिपीट करूँगी तो मैं कैसे करूँगी? पहले ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद नीचे की तरफ. तो ये क्या हो गया? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो गया ना. तो इसको बोलते हैं पैटर्न. अगर मैंने ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाया, अब मेरा पैटर्न यही है, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल. तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न. मैंने एक अरेंजमेंट किया और उसको फिर मैंने रिपीट किया. दिस इज कॉल्ड पैटर्न. और अब हम इसके जो आपके बुक में है उसको, उस पैटर्न को करके इसको हम सीखने वाले हैं. पेज नंबर है 162. पेज नंबर 162, पैटर्न्स इन शेप्स. हम करने जा रहे हैं पैटर्न्स इन शेप्स. हम शेप्स का पैटर्न करने वाले हैं. अब देख रहे होंगे बुक में एक सर्कल बना है ऑरेंज कलर का, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है. तो ये हमारा हो गया अरेंजमेंट. अब इसको हम रिपीट करेंगे, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. तो अब क्या आएगा? यहाँ पे हम डालेंगे सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. यही पैटर्न हमारा आगे रिपीट हो जाएगा. अब देखिए, अब हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है, फिर दो स्क्वायर्स हैं, फिर ट्रायंगल है, फिर दो स्क्वायर्स हैं, फिर ट्रायंगल है, फिर दो स्क्वायर्स हैं. देखिए, अब इसमें हमारे दो पैटर्न्स चल रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे दो पैटर्न्स चल रहे हैं. क्या है? पहले देखो, ट्रायंगल, दो स्क्वायर, ट्रायंगल, दो स्क्वायर, ट्रायंगल, दो स्क्वायर. ठीक है, ट्रायंगल, टू स्क्वायर्स, ट्रायंगल, टू स्क्वायर्स, ट्रायंगल, टू स्क्वायर्स. ये एक पैटर्न है. दूसरा पैटर्न क्या है? सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल. मतलब अब जो आएगा वो ट्रायंगल तो होगा लेकिन वो उल्टा होगा. ठीक है, और उसके बाद हर दो ट्रायंगल के बीच में दो स्क्वायर है. तो अब ट्रायंगल, हर ट्रायंगल के बाद दो स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे दो स्क्वायर्स. बस हो गया हमारा पैटर्न रेडी. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे क्या है? एरोज हैं. दो एरो ऊपर की तरफ है, फिर एक एरो जो है वो टेढ़ा है, फिर दो एरो जो है वो ऊपर की तरफ है. ठीक है, फिर एक एरो जो है वो, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल एरो, हॉरिजॉन्टल एरो. टू वर्टिकल एरोस, वन हॉरिजॉन्टल एरोस. फिर टू वर्टिकल एरोस, वन हॉरिजॉन्टल एरो. तो टू वर्टिकल, वन हॉरिजॉन्टल, टू वर्टिकल, वन हॉरिजॉन्टल, टू वर्टिकल, वन हॉरिजॉन्टल. तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? टू वर्टिकल, वन हॉरिजॉन्टल. बस यही हमारा पैटर्न है. नेक्स्ट इज सर्कल्स बने हुए हैं और वो सर्कल्स कटे हुए हैं.
एक को वर्टिकल काटा है, एक को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नहीं सॉरी, गलत बना, दो, एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल। पैटर्न क्या है? एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल, बस। तो ये भी पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और बचा है, तो उसको कंप्लीट करा देती हूँ मैं। इसको अरेंज कर देंगे तो हमारा इसी में आ जाएगा। ओके, अब इसको इस तरह किया तो मेरे पास थोड़ी जगह हो गई है नीचे, और आई कैन कंप्लीट दैट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे बना है एक स्क्वायर, देन दो रेक्टेंगल्स हैं, फिर एक सर्कल, फिर एक स्क्वायर, दो रेक्टेंगल्स, फिर एक सर्कल। पैटर्न क्या है? स्क्वायर दो रेक्टेंगल सर्कल, स्क्वायर दो रेक्टेंगल सर्कल। अब क्या लिखेंगे? अब हमारा आगे आएगा फिर स्क्वायर दो रेक्टेंगल्स एंड वन सर्कल। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टिक द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। टिक द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आ रहा है उसको हमें टिक करना है। अब क्या करना है, आप जैसा देख रहे होंगे एक क्यूबॉइड है, एक सिलेंडर है। तो आई ट्राई टू मेक, अगर बन जाता है मेरे से तो देयर इज अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है और इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसा तो नहीं बना है। थोड़ा सा दूर पे है ना, आई डोंट नो, थोड़ा इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इस तरह से बना हुआ है ना, हाँ, समथिंग लाइक दिस। और फिर एक सिलेंडर है, क्यूबॉइड सिलेंडर, देन अगेन देयर इज अ क्यूबॉइड और एक सिलेंडर है, क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड सिलेंडर, फिर क्यूबॉइड है। तो नेक्स्ट हमारा जो फिगर है वो क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक क्यूबॉइड है और एक सिलेंडर है। तो जैसा कि पैटर्न देख रहे हैं, क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? सिलेंडर। हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर वाला है और सिलेंडर पे हमको टिक लगाना है और क्यूबॉइड पे टिक नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोन्स बने हुए हैं, येलो कोन है, फिर उसके बाद ब्लू कोन है, येलो कोन, ब्लू कोन एंड देन अ क्यूबॉइड। फिर येलो कोन, ब्लू कोन, येलो, ब्लू एंड देन अ क्यूबॉइड। फिर हमारा येलो कोन है। तो नेक्स्ट क्या होगा? आपके पास ऑप्शन में है येलो कोन, ब्लू कोन एंड क्यूबॉइड। येलो कोन, ब्लू कोन और क्यूबॉइड हमारे ऑप्शन है। हमको क्या देखना है? येलो, ब्लू, क्यूबॉइड, येलो, ब्लू, क्यूबॉइड, येलो। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? जो ब्लू वाला क्यूबॉइड है वो, उसको आप टिक लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट है फुटबॉल है, तो मैं ऐसी बॉल बना देती हूँ, एक फुटबॉल है और फिर उसके बाद क्यूबॉइड है।
क्यूबॉइड सब में दिया हुआ 2 फुटबॉल, एक, थोड़ा इसको छोटा बनाएंगे क्योंकि जगह हमको ज़्यादा चाहिए इसके लिए। 2 फुटबॉल है, फिर एक क्यूबॉइड है, फिर एक फुटबॉल है, फिर 2 क्यूबॉइड है, फिर 2 फुटबॉल हैं, फिर एक क्यूबॉइड है। अब क्या करना है, 2 फुटबॉल, एक क्यूबॉइड, एक फुटबॉल, ये हमारा पैटर्न हो गया। और नहीं, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं हुआ, हमारा यहाँ तक पैटर्न चल रहा है। 2 फुटबॉल, एक क्यूबॉइड, एक फुटबॉल, 2 क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है? 2 फुटबॉल, एक क्यूबॉइड, एक फुटबॉल, 2 क्यूबॉइड, 2 फुटबॉल, एक क्यूबॉइड। फिर अब हम करेंगे, एक फुटबॉल को हमें टिक लगाना है, जहाँ एक फुटबॉल बना है उसको आपको टिक लगाना है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पे, कंप्लीट द पैटर्न्स। इसको आप देख लीजिए, फिर हम चढ़ेंगे कंप्लीट द पैटर्न्स पे। अब यहाँ फ्रूट्स का पैटर्न बना हुआ है। अब हम देखेंगे ना कि यहाँ पर एक ऐसा बनाना है सीधा, और मतलब वर्टिकल बनाना है, और उसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल बनाना है। यहाँ पे फिर एक वर्टिकल है, एंड देन वी हैव अगेन अ हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अगेन वर्टिकल और देन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, वर्टिकल। वी विल हैव a vertical banana and then a horizontal banana. ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। अच्छा चलिए, अब उसके बाद क्या है, मैं ऐसा करती हूँ ना, लिख देती हूँ, इंस्टेड ऑफ ड्रॉ विल आई विल राइट इट। बनाना है, क्योंकि जिसमें लिखना भी बनाना है, फिर एक बनाना है, फिर 2 एप्पल्स है ना, फिर 1 बनाना, मतलब 1 बनाना, 2 एप्पल्स, 1 बनाना, 2 एप्पल्स। ओके, 1 बनाना, 2 एप्पल्स, 1 बनाना, 2 एप्पल्स। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 बनाना एंड 2 एप्पल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव हमारा जो पैटर्न है वो है 1 बनाना, 1 एप्पल। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो मैं आई कैन ड्रॉ ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं आ रही है इसलिए, लेकिन ड्रॉ करने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना। तो बनाना हो गया एक, देन वी हैव 1 एप्पल एंड देन वी हैव 1 मैंगो। ये हमारा पैटर्न हो गया। तो अगेन वी विल हैव 1 बनाना, एप्पल एंड अ मैंगो। ओके, बनाना एप्पल मैंगो, बनाना एप्पल मैंगो। तो अब क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अगेन वी विल हैव अ बनाना, एप्पल एंड अ मैंगो। हो गया।
नाउ यू कैन सी अ प्लेट जिसमें टॉफ़ी रखी हुई है, सॉसर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 टॉफ़ीज़ हैं, इसमें कितनी हैं, 3 टॉफ़ीज़ हैं, है ना, नो 4 टॉफ़ीज़ हैं, 4 टॉफ़ीज़ हैं। जो नेक्स्ट सॉसर है उसमें फिर 2 टॉफ़ीज़ हैं, फिर 4 टॉफ़ीज़ हैं, 1 2 3 एंड देन 4, 2 टॉफ़ीज़, 4 टॉफ़ीज़, 2 टॉफ़ीज़, 4 टॉफ़ीज़, देन वी हैव 2 टॉफ़ीज़। नेक्स्ट हमारी 2 प्लेट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, इसमें होगा 4 टॉफ़ीज़ एंड देन 2 टॉफ़ीज़। 2 4 2 4 2 4 2, इस तरह से हमारा ये एक पैटर्न हो गया। नाउ 1 मोर, एक और बचा है इसमें, तो इसको मैं इरेज कर दूँ तो उसको फिर करवा देती हूँ। अगेन सॉसर्स बने हुए हैं, तो मैं बस ऐसे ही सॉसर बना देती हूँ। चलिए, अब इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रॉबेरी बनी हुई है। वी हैव 1 स्ट्रॉबेरी हियर, इसमें है 2 स्ट्रॉबेरीज, इसमें 3 स्ट्रॉबेरीज हैं, फिर इसमें 4 स्ट्रॉबेरीज हैं, क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें हम करेंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज जो है वो बढ़ती जाएंगी। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर ले रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्सरसाइज ऑफ पैटर्न्स। ओके, थैंक यू।